नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की कोलकाता की खबर। जूनियर डॉक्टरों ने 19 सितंबर की देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वह शनिवार 21 सितंबर से काम पर लौटेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद डॉक्टर्स पिछले 41 दिनों से हड़ताल पर है। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हड़ताल आंशिक रूप से जारी रहेगी। वे अभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं देंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। हालांकि ओपीडी और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटरों के कामकाज में वे शामिल नहीं होंगे। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हम बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस दौरान सरकार अपने सभी वादों को लागू नहीं करती है तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी मिलाने का आरोप लगाया। नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया। यहाँ के लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया है। हम शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि तिरुमला प्रसादम पर चंद्रबाबू की टिप्पणियां बेहद निंदनीय है। अमेरिकी फेड रिजर्व ने अप्रत्याशित तरीके से बुधवार को ब्याज दरों में 0.50 की कटौती कर दी। इस निर्णय को लेकर खुद अमेरिका में एक्सपर्ट एक राय नहीं है। उनका मानना है कि अभी हालात इतनी बड़ी कटौती के अनुकूल नहीं थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी इस फैसले के बाद गिरावट पर बंद हुए। फेड ने साफ किया कि वह 2024 में 2 बार 0.25% की कटौती करेगा, यानी पूरे साल में फेड की ब्याज दरें 1% कम हो सकती है। कटौती का चक्र 2026 तक जारी रहने का अनुमान है। वहीं अमेरिकी कटौती का भारत में असर कम, दरें अभी नहीं घटेगी, ये कहना है एक्सपर्ट का, इंडिया एक्सपर्ट का। कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसका असर इंडिया पे कुछ नहीं होगा, जबकि उसका असर कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में वो नहीं बताते हैं। तो पहला असर, कोई कटौती का कोई असर इंडिया पर नहीं। एक खबर के अनुसार लेबनान में पेजर ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने पेजर बनाने वाली ताइवान की अपोलो कंपनी से शेल कंपनी बीएससी के नाम पर हंगरी में निर्माण का लाइसेंस लिया। छद्म रूप से लिए गए लाइसेंस के बारे में ताइवानी कंपनी को भनक तक नहीं लगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की एंट्री के बिना जम्मू कश्मीर के लगता है कि चुनाव संपन्न आसानी से नहीं होते हैं। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के रुख को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्रों से पाकिस्तान खुश है, वो इनका समर्थन कर रहे हैं। दोनों दलों को राज्य में कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान दे रहा है, क्योंकि ये दोनों जम्मू कश्मीर में उसका एजेंडा लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सिर्फ परिवारवाद पर बोलते हैं, जम्मू में बढ़ रहे आतंकवाद पर चुप है। मैंने उन्हें कभी संसद में किसी सवाल का जवाब देते नहीं देखा। पाक रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि पाकिस्तान अपने हालातों से निपटे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि रचनात्मक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा सकते। लोग इतने भोले नहीं कि फिल्मों की हर बात सच मान ले, लेकिन फिर भी यह भी देखना जरूरी है कि फिल्मों में कहीं झूठ तो नहीं परोसा जा रहा है। सलमान खान के पिता सलीम खान को बुधवार सुबह बुर्का पहने महिला और पुरुष ने धमकी दी। सुबह टहलते वक्त दोनों मोटरसाइकिल से पहुंचे और कहा कि लॉरेंस को भेजे क्या। इसके बाद वे भाग गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां पेट्रोल कार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जी हां, 10 में से 9 कारें ईवी बिक रही है। यूरोप का मात्र 55 लाख आबादी वाला नॉर्वे पेट्रोल गाड़ियों से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पंजीकृत कुल 28 लाख वाहनों में 7,54,000 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं, जबकि पेट्रोल वाले वाहन 7,53,000 है। डीजल कारें भी 9,99,000 है, लेकिन इनकी बिक्री लगातार घट रही है। यहाँ बिकने वाली हर 10 में से 9 कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल है।
भारतीय सेना में भर्ती के मामले में हरियाणा देश में 6ठे नंबर पर है। राज्य का हर 10वां परिवार सैनिकों से जुड़ा है, इसलिए सैनिकों के मुद्दे यहाँ की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालते हैं। सभी 22 जिलों में सैनिक परिवारों का प्रभाव है। वहीं राज्य की 90 में से 28 सीटों पर नेताओं की जीत हार सैनिक परिवार तय करते हैं। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट के सैनिक परिवारों का सियासत में खासा असर रहा है। इस बार 11 पूर्व सैनिक चुनावी मैदान पर है। विपक्ष अग्निपथ योजना की खामियां किनारा है। सरकार ने अग्निवीरों की पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की नौकरियों में 10%, ग्रुप सी की नौकरियों में 5% आरक्षण के साथ उम्र में 3 साल की छूट दी है। जबकि अग्निपथ योजना किस तरह की, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने, इसी बीच एपी नॉर्क सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे में उपराष्ट्रपति व डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस की लोकप्रियता में उछाल देखने को मिला है। सर्वे के अनुसार 50% वोटर कमला को राष्ट्रपति देखना चाह रहे हैं। पिछले महीने हुए सर्वे में 44% वोटरों ने कमला को राष्ट्रपति के रूप में चुना था। दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता पहले जैसी ही है। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट की संख्या में कटौती करने का ऐलान किया है। साथ ही इमिग्रेशन प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना बना रहा है। इस फैसले का असर भारतीय छात्रों पर भी पड़ने की संभावना है। कनाडा भारतीय छात्रों की बड़ी पसंद है। फिलहाल 4.27 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार के नवादा हादसे में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवादा से 5 किलोमीटर दूर देदौर के कृष्णानगर में 80 घरों वाली बस्ती को बुधवार शाम को 150 लोगों ने घेर कर आग लगा दी, लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये दबंगों का है और ये किस राज्य का है, ये बिहार का है। बिहार के लिए पूरी मीडिया चुप रहती है, या ऐसी गैर भाजपा की सरकार होती तो पूरा मीडिया इस पर पूरी तरीके से इसको कवरेज करता। जिनकी बस्ती में आग लगी उनका कहना है कि लोग हमें बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए हमें डरा कर भगा देना चाहते हैं ताकि वे नया सर्वे कराकर जमीन अपने नाम करवा सके। अप्रैल में खत्म वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के आईटी सेक्टर में पिछले 20 साल के मुकाबले सबसे कम कैंपस प्लेसमेंट हुए हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में नए कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुभव और स्पेशल स्किल को तरजीह देना इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन किसी भी मीडिया पर बेरोजगारी के लिए कोई भी चर्चा के लिए समय नहीं है, वो दूसरी चर्चाओं में व्यस्त है। और ये देखें कि ये चर्चा आपके बच्चे की रोजगार से जुड़ी हुई है। आईटी कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट 20 साल में सबसे कम। इसका असर सीधा आपके बच्चों पर पड़ने वाला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।